हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हो तो आपको अब 3-4 दिन से पहले के मुकाबले स्पीड ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। या जैसे कि अगर आप एक हफ्ता पहले ही कंपेयर करते हो, आपको 1 एमबीपीएस की स्पीड देखने को मिलता था, तो अब आपको 3 एमबीपीएस, 4 एमबीपीएस, 2 एमबीपीएस यानी 1 एमबीपीएस से ज़्यादा की स्पीड देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों मिला? जियो की तरफ से 4G करियर एग्रीगेशन इनेबल कर दिया गया है। जैसे अगर आप अपने देखते हो तो वहाँ पर आपको 4G प्लस या LTE प्लस शो हो रहा होगा। तो ये से 4G करियर एग्रीगेशन होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, कितनी फ्रीक्वेंसीज बैंड्स होती है, किस तरह से सारा सिनारियो चलता है, आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अगर आप कहीं रह रहे हो, ठीक है, और आपके घर के आसपास में टोटल 5 टावर है, तो अगर आपका फ़ोन 4G करियर एग्रीगेशन को सपोर्ट नहीं करता है तो लोग एक बैंड के थ्रू, जो एक टावर होगा उसी के थ्रू फ्रिक्वेंसीज बैंड्स आएंगी और आपके फ़ोन को लगेंगी, ठीक है। और अगर आपका फ़ोन 4G करियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है तो 5 बैंड्स, 5 टावर होंगे, 5 टावर की 5 बैंड्स होंगी और आपके फ़ोन में आके लगेंगी। तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन स्पीड चलेगा। अब एक उदाहरण के तौर पर समझिए, एक बाल्टी है, उसमें अगर आप एक नल से पानी भरिए, 2 नल से पानी भरिए, 3 नल से पानी भरिए, तो आपको फ़र्क तो दिख ही जाएगा। एक नल पे एकदम कम रहेगा, 2 नल पे, 3 नल पे, एक नल वाले से हमेशा ज़्यादा जल्दी पानी भरा जाएगा। तो इसी तरह से ये सिनेरियो भी वर्क करता है। एग्रीगेशन मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग मिलके एक साथ में वर्क करें। अब भाई जैसे कि बात कीजिए, एक से ज़्यादा 2 भी होता है। अगर 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स एक साथ आपके फ़ोन में आ रही तो ऑटोमेटिक तो डेटा बढ़ा ही देंगी, क्योंकि एक बैंड, जैसे कि एक टावर के थ्रू, एक बैंड के थ्रू आपका फ़ोन में 1 एमबीपीएस की स्पीड आती, तो 2 टावर के थ्रू 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स निकलेंगी, तो आपको जो है 2 एमबीपीएस की स्पीड देना स्टार्ट कर देंगी। तो बात कर लीजिए मेगाहर्ट्ज़ कितने होते हैं, तो ये टोटल मिला के 6 मेगाहर्ट्ज़ होते हैं। फर्स्ट होता है 1.4 मेगाहर्ट्ज़, सेकंड होता है 3 मेगाहर्ट्ज़, 5 मेगाहर्ट्ज़, 10 मेगाहर्ट्ज़, 15 मेगाहर्ट्ज़ और 20 मेगाहर्ट्ज़। यानी बात ये टोटल मिला के 6 तरीके की फ्रीक्वेंसीज मेगाहर्ट्ज़ बैंड होता है। अब एक बार आप सोचिए कि टोटल मिला के आपके घर के पास में 5 टावर है और 20 मेगाहर्ट्ज़ का आपके फ़ोन में अगर गिर रहा है, ठीक है, 20 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसीज बैंड आपके फ़ोन में आती हैं, तो 20 पंचे 100, तो ऑटोमेटिक अगर 1 की स्पीड हो रहा होगा तो 5 गुना बढ़ जाएगा स्पीड। अगर बात की जाए तो करियर एग्रीगेशन के जो फ्रीक्वेंसीज बैंड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? टोटल मिला के 4 होते हैं। फर्स्ट है 2 करियर एग्रीगेशन, 3 करियर एग्रीगेशन, 4 करियर एग्रीगेशन और 5 करियर एग्रीगेशन। यानी बात कीजिए अगर एक साथ में 2 टावर आ रहे तभी आपका फ़ोन में करियर एग्रीगेशन इनेबल होगा, क्योंकि एग्रीगेशन होता है 1 से अधिक। अगर 1 होगा तो भाई ऑटोमेटिक 4G हो जाएगा, लेकिन 1 से अधिक हुआ, 2 हुआ, 2 बैंड अगर आपके फ़ोन में एक साथ आती हैं तो 4G प्लस हो जाएगा। तो इससे 2 करियर एग्रीगेशन, यानी 2 बैंड आ रही है, 3 होगा तो 3 बैंड आ रही, 4 होगा तो 4 बैंड्स आ रही और 5 होगा तो टोटल मिला के 5 बैंड्स आ रहे। तो अगर आपका फ़ोन 4G प्लस सपोर्ट कर रहा है तो कम से कम 2 बैंड्स आपके फ़ोन में एक साथ में आ रही हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बैंड एक साथ में आ रही है। अब वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन कौन सा है। और बात की जाए कि आप ये चेक कैसे कर सकते हो कि आपका फ़ोन भाई कितने बैंड सपोर्ट कर रहा है, तो क्या कीजिए, आप जाइए प्ले स्टोर पे एक आपको ऐप देखने को मिल जाएगा, नेट मॉन्स्टर, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप उसे डाउनलोड करते हो तो आपके फ़ोन को जो मतलब कुछ इनेबल, जैसे कि लोकेशन आपको ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जैसे कि मेरा Realme X50 Pro है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जैसे कि देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है जियो 4G LTE, ए मतलब एडवांस, ए भी लिखा आ सकता है, प्लस भी लिखा हुआ आ सकता है। और उसके बाद में यहाँ पे 2 बैंड्स आपको दिखा रहे होंगे, 2300 यानी 2300 प्लस 2300। और अगर मेरा फ़ोन 4G करियर एग्रीगेशन सपोर्ट नहीं करता, यानी Realme X50 Pro जो मेरा फ़ोन है उसमें उन लोगों ने 2300 आता, यानी एक ही बैंड दिखा देता, लेकिन यहाँ पे 2 C यानी 2 करियर एग्रीगेशन बैंड्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2300 हो गया। और मैंने आपको बताया कि मेगाहर्ट्ज़ कितना सपोर्ट कर रहा है, तो लास्ट में आप देखिए 20 मेगाहर्ट्ज़ हो रहा है, यानी टोटल मिला के 20 × 20 कीजिए तो 40, मतलब प्लस करना पड़ता है, 20 40, यानी 40 मेगाहर्ट्ज़ आ रही है मेरे फ़ोन में। तो इससे क्या हुआ, स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि पहले के मुकाबले क्या होता था कि खाली 4G था तो एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड आती थी तो फ़ोन की स्पीड कम होती थी, लेकिन अगर वही 2 आ रही तो दुगुना हो जाएगा स्पीड। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और ये आपके फ़ोन में कैसे सपोर्ट करती है, तो इसके 3 से 4 फैक्टर्स होते हैं, किन कारणों से। जैसे कि बात की फर्स्ट, जो आपने फ़ोन लिया वो फ़ोन का प्रोसेसर सपोर्ट होना चाहिए। यस, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट कर रहा है तो उसके बाद आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कंपनी क्या होता है जैसे कि 961 जो सैमसंग आता है, Exynos 9611, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फ़ोन्स में दिया, लेकिन किसी फ़ोन में इनेबल किया है, किसी फ़ोन में डिसेबल किया, तो सॉफ्टवेयर रिवाइज थ्रू भी इससे इनेबल होना चाहिए। अगर बात करें तो जो आप ऑपरेटर यूज करो, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, सारे जो है वो कंपनी इनेबल करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जैसे कि आपको बताया कि जियो की तरफ से इनेबल नहीं था। तो आपका फ़ोन प्रोसेसर भले ही हो
बात ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भले ही इनेबल हो, सब कुछ हो, लेकिन भाई आपका जब ऑपरेटर ही आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आपके फ़ोन में कैसे आएगा। और उसके बाद बात कीजिए लोकेशन, क्योंकि भाई जियो ने तो वहाँ से छोड़ दिया, ठीक है भाई, कि हाँ 4G कैरियर एग्रीगेशन दिया जाए, लेकिन क्या होता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे एक ही टावर हो, ठीक है। अब एक ही टावर तो 4G कैरियर एग्रीगेशन कैसे वर्क करेगा, एक से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो, तो इस तरह करके तब आपके फ़ोन में कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करना चाहिए। तो ये 3 से 4 फैक्टर, फर्स्ट आपका प्रोसेसर, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड बात की जाए तो ऑपरेटर, और फोर्थ बात की जाए लोकेशन। तो इस तरह से 4G कैरियर एग्रीगेशन वर्क करता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जियो की तरफ से इनेबल कर दिया गया है। अगर आप जियो की सिम यूज करो तो जाइए देखिए आपके फ़ोन में, अगर आपका जो सारे मैंने आपको फैक्टर्स बताया वो हो, नेट मॉन्स्टर में जाके अगर आप देखते हो तो वहाँ पे इनेबल बता रहे हैं, तो आपको वहाँ पे 4G प्लस हो रहा होगा, या LTE प्लस हो रहा होगा, या LTE या 4G A, ये मतलब एडवांस ही होता है। क्योंकि जैसे कि जो सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं उनमें ज़्यादा करके LTE प्लस हो रहा है, और जो अदर कंपनी जैसे कि रियलमी हुआ, MI हुआ, बात कीजिए वन प्लस हो, ये सारे में 4G प्लस हो रहा है। तो इस तरह करके आप पता कर सकते हो कि 4G एग्रीगेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4G के मुकाबले हमको बेटर स्पीड देखने को मिला है। हालांकि अभी तो भविष्य में 5G आने वाला है, लेकिन तब देखेंगे, लेकिन अभी 4G कैरियर एग्रीगेशन का मज़ा उठा लीजिए। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।